नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जिसे सच्चा मित्र नहीं चाहिए। ऐसा मित्र किसको नहीं चाहिए जो सच्चा हो और अच्छा हो, और इसकी तलाश सबको है। और जिससे आप ऐसे मित्र को आप खोज रहे हो, जिसे आप ढूंढ रहे हो, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। और वो ऐसा मित्र है जो कभी भी आपसे बैर नहीं करता। सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आप अमीर हो तब वो आपके साथ में है, और आप गरीब हो तब भी वो आपके साथ में है। आप सुखी हो तब आपके साथ में, और आप दुखी हो तब आपके साथ में है। जब तक इस संसार में आप हो तब तक वो आपके साथ है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन वो चला जाएगा ना, वो मित्र जिस दिन आपके भीतर से चला जाएगा, उस दिन आप स्वयं चले जाओगे। क्या इस मित्र को खोजना नहीं चाहिए भीतर में? और संतों ने उस मित्र के लिए कहा कि सब घट मेरो मित्र है वो, सब घट मेरो साहिबो सुनी सहजन कोई, और बलियारी वा घट की जा घट प्रगट होई। घट में प्रगट होता है वो मित्र, बाहर नहीं। और जब तक ऐसा मित्र नहीं मिलेगा, जीवन शकुन और शांति से परिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, नमो नारायण। ये मौका था आपके पास आने का, मैं ये बात कह सकूं। अब मैं इसी के लिए मैं आपका ये राशिफल लेके आता हूं। मेरा विषय वो तत्व ज्ञान है, वो स्वयं का बोध है, वो जीवन का आनंद है, वो परिपूर्ण संतुलन है। आप इतना ज्यादा नहीं, इतना बहुत है। इसको अनुभव करना बहुत जरूरी, भीतर से सुनना बहुत जरूरी है। आप इसको सुन लीजिए। और इसी के लिए मैं ये अब आधा घंटा आपके साथ नक्षत्र गणनाओं की चर्चा करूंगा, जिससे कि आप सुन सके इस मेरे ज्ञान को, मेरे गुरु महाराज जी दिए प्रसाद को। चलिए अब मैं बात करता हूं आपके 17 सितंबर 2022 की राशिफल और पंचांग। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2079, आश्विन मास की एक परमिष्ठी, शक 1944, भाद्रपद 26, तदनुसार शनिवार 17 सितंबर 2022। शुद्धकालीन तिथि सप्तमी है। तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:14 पर। अगली तिथि अष्टमी होगी। शुद्धकालीन योग सिद्धि योग है। योग का समाप्ति काल 18 सितंबर सुबह 6:34 पर है। शुद्धकालीन करण भवकरण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 2:14। अगला करण बालव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 12:21। अगला नक्षत्र मृगशिरा होगा, और नक्षत्र स्वामी मंगलदेव। चंद्रदेव आज वृषभ राशि में है, तो आज चंद्रदेव अपने स्वयं के नक्षत्र और मंगलदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। और आज शनिवार का दिन है, और मैं संपूर्ण एनसीआर और दिल्ली के शनि भक्तों से हमेशा निवेदन करता हूं कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेर में, और करिए शनिदेव के दर्शन पूजन तेलाभिषेक। संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अद्भुत तपोभूमि है ये। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में शनिधाम का ये अद्भुत परिदृश्य है। प्रभु का जो श्री विग्रह है, दर्शन करने मात्र से आपके सारे दुख दूर हो जाए। प्रभु की सभी श्री विग्रह यहाँ विराजमान, सभी के सभी। यहाँ प्रभु राजा रूप में भी है, गज पर भी सवार है, घोड़े पर भी सवार है, सिंह पर भी सवार है, सियार पर भी सवार है, हिरण पर भी सवार है, गधे पे भी सवार है, कुत्ते पे भी सवार है। इस सभी सवारियां हैं। भैंसे पर भी है और गिद्ध पे भी है। सभी सवारियों के दर्शन शनिधाम प्रांगण में आप, और खाली आप दर्शन कर लेंगे तो दारिद्र्य दूर हो जाएगा। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करी प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण। आज शनिवार का दिन है और आज का अद्भुत महा उपाय। यदि आपको लगता हो कि आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपके संघर्ष के बावजूद भी लाभ और सफलता नहीं मिल रही, और आपके कामों को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, आपकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं सुनते हैं, तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सूर्य उदय से पहले कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा गुड़, और ओम शम नील लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिए।
तत्पश्चात थोड़ा सा मीठा दूध बरगद की जड़ में जरूर चढ़ा दीजिए। लगातार 40 शनिवार मित्रों अब आप करके देख लीजिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्र है ओम शम नील लोहिताय नमः। यदि नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कामकाज जो लेकर उठापटक है, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत परिश्रम संघर्ष के बावजूद भी आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल रहा हो और परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही, आज शनिवार का दिन है। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत शनि मंदिर में झाड़ू का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और झाड़ू का दान देने के बाद भोजन की व्यवस्था गरीब के लिए कर दें तो बेड़ा पार है। नमन नारायण। कुछ व्यक्तियों ने एक सवाल और मेरे से किया। देखिए साहब, ये जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, बहुत से लोगों को कहना है कि दाती महाराज हमारे सवालों का जवाब नहीं दे। भाई, मैं सवालों का जवाब गुरु मंत्र में देता हूं, राशिफल में देता हूं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों ने कहा साहब परिवार में दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है, क्या करें। युवा अवस्था में बहुत से परिवार के साथी निकल गए और बार बार परिवार में सदस्य बीमार पड़ते और दवा काम नहीं करती, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही और घर में बड़ा परेशानी, क्या करें। तो मित्रों, शनिवार का दिन है। आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम तो अपने घर में गूगल का धूप करिए, पूरा गूगल का धूप करिए। तत्पश्चात गंगा जल में पीसी हुई हल्दी और केसर मिलाकर अपने घर के दोनों मुख्य द्वार के दोनों तरफ ओम स्वस्तिक और अपने हाथ के चिन्ह बना दीजिए। छोटा सा उपाय है, बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन मेरी जो बात काय से करेंगे, गंगा जल में पीसी हुई हल्दी और थोड़ा केसर मिलाइए और मुख्य द्वार पे दोनों हाथ, फिर ओम और स्वस्तिक, ये आप खुद बनाएंगे घर का मुखिया। और लगातार 21 शनिवार ये करना है आपको हर हफ्ते। और उसके बाद किसी गरीब जरूरतमंद ऐसे व्यक्ति की जो बीमार रहते हो, सामर्थ्य अनुसार दवा का दान दे देना। घर से दुर्घटनाएं, बीमारी पीछा छोड़ देगी। ओम नमो नारायण। और बात करते हैं आज की ग्रह योगायोगी। प्रातःकालीन लगन यानी सुबह 7:22 पर आज 17 सितंबर और सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में बुध देव विराजमान है और बुध देव अपनी स्व उच्च और मूल त्रिकोण राशि में है और कन्या राशि में सूर्य देव का प्रवेश बुधादित्य योग का संचरण करेगा। अद्भुत है ये सूर्य देव का प्रवेश कन्या, कि बुध देव सूर्य देव को अपना मित्र मानते हैं। क्या प्रभाव रहेगा बुध देव का और सूर्य देव का, ये दोनों वीडियो गुरु मंत्र दाती महाराज पर है। आज की राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूर्य और बुध देव कन्या राशि में, चंद्रदेव और मंगल देव वृषभ राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शुक्र देव सिंह राशि में, शनिदेव मकर राशि में और केतु देव तुला राशि में और राहु देव मेष राशि में। बृहस्पति देव और शनिदेव वक्री अवस्था में अपनी अपनी राशियों में संचरण कर रहे हैं। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40, अवधि 49 मिनट है। और ये 49 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, चौगड़िया की चर्चा करता हूं। शुभ लाभ और अमृत का चौगड़िया आज कब रहेगा। आज शुभ का चौगड़िया है सुबह 7:39 से लेकर सुबह 9:11। लाभ का चौगड़िया है दोपहर 1:48 से लेकर दोपहर 3:20 और अमृत का चौगड़िया है दोपहर 3:20 से लेकर शाम 4:52 तक। आज का राहुकाल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहुकाल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी। यात्रा पश्चिम दिशा की शुभ मानी गई है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 17 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 17 सितंबर आपका जन्मदिन। 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी जिन भाई बहनों का जन्म 17 सितंबर को हुआ है उनका मूलांक 8 होगा और उनके जीवन में अंक 8 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। अंक 8 के स्वामी ग्रह देवता शनिदेव है और अंक 8 पर शनिदेव का प्रभाव होने के कारण आप में लीडरशिप के अद्भुत गुण हैं। आप गंभीर है, मेहनती है, अनुशासन प्रिय है। आप एक अच्छा लोकप्रिय लीडर बन सकते हैं। आप बहुत परिपक्व है, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति है
चीजों को मैनेज और व्यवस्थित करने में आपको कुशलता हासिल है। आप अपने अतिरिक्त परिश्रम और लगन से अपने कार्य में सफल होते हैं। दूसरों के स्वभाव को आप बड़ी आसानी से परख लेते हैं। आप कम बोलते यानी अंतर्मुखी व्यक्ति भी है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आप में धन संग्रह करने की अच्छी प्रवृत्ति। आप व्यर्थ के कामों में पैसा नहीं खर्चते हैं, बहुत सोच समझकर आवश्यकता अनुसार खर्च करते हैं। लेकिन बिना वजह संशय करना और 100 काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बिच्छू की तरह कई बार ऐसी बात बोल देते हैं तो आपके रिश्ते खराब हो जाए। तो संवादशीलता में थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय आपको देना चाहिए। संशय बहुत जल्दी हो जाता है और कान के बहुत कच्चे हो जाते हैं कई बार, ये भी आपको नुकसान देता है। इस विषय पे भी आपको काम करना चाहिए। 17 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहे हो ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और आपका जन्मदिन आप खुद इस उपाय को करें। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो सुनाने उपरांत सूर्य उदय से पूर्व श्रद्धा अनुसार बाजरे का आटा, चावल का आटा, शक्कर बूरा किसी मिट्टी के पात्र में चौकी पर अपने सामने रख दीजिए। सरसों का तेल का दीपक जलाएं सूर्य उदय से पहले और शुद्ध आसन में बैठ जाइए। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनिश्चर। ये ऐसा मंत्र है कि जीवन की सारी विपत्तियों से आपको छुटकारा दे। 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। तत्पश्चात इस पात्र को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतारिए और सूर्य उदय हो रहा उस समय, या तो उदय होने से ठीक 12 मिनट पहले या 12 मिनट के अंदर अंदर आप ये सारा जो बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बूरा है ये आप चींटियों को डाल दीजिए। लगातार हर शनिवार को करें और साल भर करके देखिएगा, कष्ट नहीं आएगा साथियों। उसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्य उदय से आसपास है, सूर्य उदय से पहले ही यदि सरसों का तेल का दीपक भी जला दे पहले, तो ये बड़ा शुभ रहेगा। नमोनान। और बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। मित्रों साथियों, जन्म कुंडली में बहुत जरूरी है लगन कुंडली के साथ साथ नववांश कुंडली को देखना। जो जातक खाली जन्म कुंडली को देखते और नववांश कुंडली को नहीं देखते हैं तो उचित और अनुकूल माना नहीं जाता। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। यदि लग्नेश नववांश कुंडली में जिस राशि में विराजमान हो, उस भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी नववांश में जिस राशि में बैठा हो, उस अधिपति ग्रह यदि जन्म कुंडली में केंद्र स्थान में विराजमान हो, तो उस जातक को 26 साल के बाद, जब उम्र 26 साल की होगी, जीवन में प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च पदों पर विराजमान हो, समाज में मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्ति होगी। अद्भुत है ये, देखिएगा। अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए। सबसे पहले मेष राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम और आपके मित्रों का सहयोग हर कार्य, हर काम में आपको सफलता दिलाएगा और अनावश्यक उठापटक परेशानियों में कमी लाएगा। कार्य स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन पारिवारिक मामलों को लेकर आज विशेष सावधान रहना पड़ेगा। पारिवारिक समन्वय रहे, पारिवारिक सदस्यों तो कड़वाट नहीं हो, मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी। यदि आज आपने पारिवारिक सदस्यों पर ध्यान दिया तो सफलता आपके दाम चुभेगी, और यदि आपने पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया, पारिवारिक संबंधों पर ध्यान नहीं दिया, तो अनावश्यक परेशानी और कष्ट भी है। आप युवा और विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा का क्षेत्र, कैरियर का क्षेत्र, कामकाज का क्षेत्र लाभ और सफलता के अच्छे अवसर दे रहा है। बस जल्दबाजी नहीं करें। थोड़ा सा अध्यात्म रुझान रखना भी युवाओं के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। क्या करें? कानून के दायरे में रख के कार्य करें। क्या ना करें? अनावश्यक लोगों से संबंध ना बनाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग गोल्डन। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, ये पुराणोक्त अद्भुत मंत्र है। पुराणोक्त बहुत, इसकी चर्चा पुराणों में है। ओम अंग अंगाकाराय नमः। देखने में छोटा लगे और घायल करे गंभीर है तो छोटा सा मंत्र। ओम अंग अंगाकाराय नमः। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मेष राशि वालों मात्र 108 बार जाप करके घर से बाहर जाना, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी आपको। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, लगन भाव में चंद्रमा का संतर है और चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर, ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्य सफलता और मनोवांछित फल की प्राप्ति के साथ मनोबल बहुत मजबूत रहेगा।
साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी। नवीन कारोबारी संबंध बनेंगे और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पास पड़ोस से भी संबंध सुधरेंगे। आज का दिन बड़ा शानदार है। धन संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इच्छित कार्य में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होगी और विद्यार्थियों और युवाओं को एजुकेशन के क्षेत्र में शानदार सफलता मिलेगी। क्या करें? उचित समय में उचित कार्य को करना बहुत जरूरी है। सही समय पर सही काम को करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। क्या ना करें? किसी का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नीला। भाग्य आपकी पक्ष में 80% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। ओम शु शुक्राय नमः। ओम शु शुक्राय नमः 108 बार श्रद्धा भाव से तल्लीनता के साथ आज इस मंत्र का जाप करके देखिएगा, लाभ अवश्य मिलेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि 12वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारा को चल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही है। दर्शकों और मित्रों साथियों, कामकाज हो, व्यवसाय हो, परिवार हो, समाज हो, नौकरी हो, रुकावट और तथाकथित लोगों से धोखे की प्रबल संभावना है। लापरवाही नहीं करें। आज लोग आपके साथ बैठकर आपको हानि और खर्चा करवा सकते हैं। विशेष सावधानी आवश्यक है। परिवार में समन्वय बहुत जरूरी है और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी रहे। यदि जीवन साथी के साथ रिश्तों में तलखी रही तो अनावश्यक उठापट और कष्ट भी है। चिकित्सा पे खर्चा भी है। घर परिवार में संतान संबंधी समस्या महत्वपूर्ण होगी और यात्रा में हानि का संकेत भी है। आज बहुत से कार्यों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, आप सबको विशेष सतर्कता और सावधानी बरतनी पड़ेगी। तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं रहने देना, लेकिन सूझबूझ और संयम से काम की जरूरत है। बंटवारे को लेकर कलह और मानसिक तनाव है, इससे बचना चाहिए। क्या करें? धैर्य संयम से काम करें, मान सम्मान का ख्याल रखें और जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़े। जल्दबाजी नहीं करें। क्या ना करें? कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, ओम बुधाय नमो। बुध के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कर्क राशि 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर उत्तम भाई बंधुओं के सहयोग से कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में लाभ, सफलता और वर्चस्व की प्राप्ति होगी। भाई बंधुओं के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी लाभ होगा और महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने का अनुकूल समय है। कारोबारी समझौते और वार्तालाप आपके हित में रहेंगे। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। आप युवा हैं, विद्यार्थी, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं तो आज अपनी क्षमता को दिखाने का मौका मिलेगा और उसमें सफलता भी। युवाओं को धन संबंधी मामले सुलझेंगे। प्रतियोगिता और परीक्षा में विजय प्राप्त होगी। नए क्षेत्र में लाभ के अवसर मिलेंगे और प्रियजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? अपनों की इच्छाओं का अनादर ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ऑफ व्हाइट। भाग्य आपकी पसंद 75% लाभ का संकेत दे रहे कर्क राशि वालों। ओम सोमाय नमः ये चंद्रदेव का मंत्र है। करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। ओम सोमाय नमः। नमन और बात करते हैं सिंह राशि 10वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय उत्तम है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिवर्तन का अवसर मिलेगा। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बुद्धि और विवेक से सोचे हुए सारे कार्य सफल होंगे और परिवार में खुशी, शुभ समाचार मिलेंगे। यात्रा, कामकाज की यात्रा लाभदायक रहेगी। सरकारी क्षेत्र में काम बनेंगे। मनोकामना पूरी होगी। समाज में रुतबा बढ़ेगा और वरिष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो आपके कामकाज, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में भी आज अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनी जो इच्छाएं हैं ना, उनका स्वावलोकन करें। कहीं आपको ये मुसीबत में नहीं डालने भाई। अपनी इच्छाओं का स्वावलोकन बहुत जरूरी। क्या ना करें? अपनों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। ओम घनी सूर्याय आदित्याय नमः। अद्भुत मंत्र है सिंह राशि वाला। खाली जाप करके देखिएगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे कि काम बनेंगे। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। समाज, परिवार और व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य स्थिति ठीक रहेगी। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनाए रखी तो सारा दिन खुशियों से बीतेगा। लेकिन लाभ मिलेगा, धन भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा मेहनत से। हाथ पे हाथ धर के कुछ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, आज थोड़ा सा खान पान प्रति सतर्क रहे। स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विद्यार्थियों को और युवाओं को परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेहनत के अनुरूप कैरियर, कारोबार, नौकरी, एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और युवाओं को धन लाभ होगा।
क्या करें, थोड़ा सा वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। क्या ना करें, अपनों की बात का अनादर ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, ओम बुधाय नमः, ये पुराणोक्त मंत्र है साथियों, जाप करके देखिएगा, कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते तुला राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने नक्षत्र और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। आज कारोबारी यात्रा में या कोई लंबी यात्रा में परेशानी और कष्ट और हानि का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, कोई विशेष कार्य हो, चाहे वार्ता हो, आज अपने व्यवहार में संतुलन बहुत जरूरी, सूझबूझ बहुत जरूरी। कोई भी कार्य में न जल्दबाजी करे, न अपने विचार ला दे, अपनों के सहयोग से, रजामंदी से कार्य पर विचार करके आगे बढ़े, अन्यथा परेशानी है। शारीरिक कष्ट भी और भाग दौड़ भी है। निजी संबंधों को लेकर कड़वाहट नजर आ रही है और चिकित्सा पे खर्चा भी है। लेकिन इस उठापटक के बावजूद भी एक अच्छा अवसर भी है, वो है कि आज धर्म की और अध्यात्म की ओर मन थोड़ा सा अग्रसर होगा। फिर भी सरकारी अफसरों को नाराजगी नहीं मोल न लें, धन का अपव्यय नहीं, इस बात पर ध्यान दें। परिवार में तनाव ना बढ़े, ऐसा कोई काम ना करें जिससे परिवार में तनाव बढ़े, क्योंकि आज लापरवाही और असावधानी दुख का कारण बनेगी। और विद्यार्थियों और युवाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या करें, पारिवारिक संतुलन को बनाए। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग को नाराज ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। तुला राशि वालों, ओम के केतुवे नमः, क्योंकि तुला राशि में केतु का संचरण है। इस मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम रहेगा। और कोई परेशानी नहीं है तो अपने गृह देवता यानी ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा और सप्तम भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर अनुकूल है। आर्थिक समस्या और परेशानी से राहत मिलेगी। आत्मबल बढ़ेगा। परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम, उच्च अधिकारी का सहयोग और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में जो कड़वाहट थी, उठापटक था, उससे मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आप युवा हैं, राजनीति का क्षेत्र, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र आपके लिए बड़ा शुभ और लाभ का संकेत दे रहा है। और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। क्या करें, घर समाज के धार्मिक मांगलिक कर्म में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़िएगा। क्या ना करें, शेयर मार्केट में लापरवाही ना करें, धन ना लगाएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम अंगाकाराय नमः, ये पुराणोक्त बीज मंत्र का जाप जीवन में उतार के देखिए, वृश्चिक राशि वालों को कष्ट नहीं आएगा कभी। नमन बात करते धनु राशि, छठे भाव में चंद्रमा और छठे भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर की अनुकूल दृष्टि से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति मिलेगी। विरोधी परास्त होंगे। कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा। शुभ फलों की प्राप्ति के साथ साथ शुभ कार्य करने की योजना बनेगी और योजना पूरी भी होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल रहेंगे। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही है धनराशि वालों कि आज आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा। लेन देन की मसले ठीक रहेंगे। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा है। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। क्या करें, थोड़ा सा अपने आसपास के कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखें। क्या ना करें, आत्मविश्वास पे कमी ना होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत रहे। धनराशि, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना अति शुभ रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि, पंचम भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में चंद्रमा चंद्रदेव और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि काम बनेंगे, परिवार का साथ मिलेगा, सामाजिक वातावरण अच्छा रहेगा, संतान पक्ष भी ठीक रहेगा, कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन उतार चढ़ाव नहीं आए, मनोस्थिति को संतुलन करना बहुत जरूरी है और अपनों का सहयोग लेना बहुत जरूरी, अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी, अपनों की आवश्यकता पर ध्यान देना बहुत जरूरी। तो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी और अपनों के सहयोग से संतान संबंधी परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या करें, पारिवारिक आवश्यकताओं और जरूरतों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ना करें, वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचाए। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मकर राशि वालों,
ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा मंगल देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय थोड़ा सा परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज यदि आप नौकरी में हैं या चाहे प्राइवेट में हैं, सरकारी अफसरों को नाराज नहीं करें। सरकारी अफसरों की दखलंदाजी की वजह से अनुकूल संकेत नजर नहीं आ रहे, परेशानी हो सकती है। धन का अपव्यय है, मानसिक परेशानी है, पारिवारिक तनाव है, मन में व्यर्थ की बेचैनी और यात्रा में हानि और स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रह सकता है। डरा नहीं रहा हूं भाई, पहले से सचेत कर रहा हूं। आज व्यर्थ में रात्रि भ्रमण नहीं करिएगा, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता मत करिएगा, और तथाकथित मित्रों पर विश्वास मत करिएगा। आर्थिक कष्ट से जूझना पड़ सकता है। क्या करें? अपनों के साथ जीवन को अनुकूल बनाने के लिए सकारात्मक सोच रखें। क्या ना करें? दाम्पत्य जीवन में उठा-पुठा का स्थान ना दे, अकारण क्रोध का स्थान ना दे। दाम्पत्य जीवन संतुलन रहना बहुत जरूरी है। क्रोध ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा मंगल देव और चंद्रदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है। आपकी युक्ति, आपकी इच्छा शक्ति से सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। विशेष कार्यों की सिद्धि से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। मित्रों और प्रियजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा और सुख के साधन बढ़ेगी। आज अपनों के साथ बैठेंगे, मनोविनोद और आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। नौकरी में क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण का योग है। प्रमोशन की संभावना है। व्यापार में धन वृद्धि के अवसर है। देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, और विद्यार्थियों और युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिणामों का अच्छा संकेत नजर आ रहा है। कैरियर और कामकाज में भी सफलता मिलेगी। क्या करें? घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न यदि होने जा रहे तो अपना योगदान बहुत जरूरी है। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। ये था 12 राशियों का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था। पुनः मेरा निवेदन कि न मेरा दबाव रहता है, न मैं वाद, न विवाद, न तर्क, न भय, न भ्रम, न भ्रांति। साथियों, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, कोई तनाव मत। अब मैं सुंदर वे सवाल जो गुरु मंत्र में आप कमेंट्स करते हैं। साथियों, आप बहुत से लोग कहते हैं सर मैं जवाब नहीं देता हूं। आप गुरु मंत्र ध्यान से नहीं सुनते हो, क्योंकि आपके जवाब इन्हीं उपायों में रहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि दाती महाराज, पैसों को लेकर हमेशा तंगी रहती, क्या करें? मित्रों, छोटे छोटे 2-3 काम कर लीजिएगा और ये करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ। यदि आपके पास सच में पैसों की तंगी रहती तो 4 बातें बता रहा हूं। पहला, आप जब भी घर से बाहर जाए, गुड़ का सेवन करें, थोड़ा सा मुंह में पानी डाल पी के जाए। एक घूंट पानी और गुड़ का सेवन करके घर से बाहर निकलिएगा। पैसे की आवक रहेगी। हर रोज शाम के समय यानी सूर्यास्त हो रहा हो उसके 10 मिनट 25 मिनट के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। घी का भी जला सकते हैं आप। और हर महीने की दोनों चतुर्दशी को घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह और शाम, सुबह सूर्य उदय से पहले और शाम सूर्यास्त के बाद किसी चौकी पर 7 मुट्ठी गेहूं रखें और चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाएं। तेल इतना होना डाले, रात्रि में इतना डाले कि सूर्य उदय से पहले तेल की दीपक शांत हो जाए। जो शाम को दीपक जला उसे सुबह किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाए और वो जो अनाज है वो पक्षियों को डाल दें। और सुबह वाला भी उतना ही तेल डाले कि सूर्य उदय से पहले दीपक शांत हो जाए। ये अद्भुत है, करके देखेगा, पैसों की आवक होगी। न मना रहे। अब बात करते हैं अब नुस्खों की। हमारे ऋषियों ने कहा कि हर घर में तुलसी होना चाहिए, और तुलसी जो रखने का दिशा है वो ईशान कोण है, उत्तर पूर्व दिशा। तुलसी के अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक भी। तुलसी को एंटीऑक्सीडेंट माना है। जो हमारे शरीर में जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन को जमा करने वाले, छोड़ने वाली जो कोशिकाएं को ठीक करने का काम तुलसी करती है। और तुलसी के 2-3 पत्ते रोज निगल जाएं तो अद्भुत है। अब करके देखिएगा। और शुगर वालों को तो सुबह सुबह तुलसी जरूर निगलना चाहिए। ना मना। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये सुझाव मेरे अपने विचार से, कोई दबाव नहीं। हाँ, भूल से भी भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।